राजसमंद में 2 युवकों की सरेआम हत्या, 4 पुलिस जवान सस्पेंड, 1 लाइन हाजिर। राजसमंद जिले में मामूली कहासुनी से उपजे विवाद के बाद बजरी कारोबारी द्वारा डंपर से कुचलकर कार सवार 2 युवकों की हत्या के आरोप को लेकर मामला सामने आया है। प्रथम दृष्टया मामला सड़क दुर्घटना का लगा, मगर पुलिस की जांच में जानबूझकर डंपर से टक्कर मारकर 2 युवकों की हत्या करने का मामला सामने आया है। इससे उग्र भीड़ अल सुबह देवगढ़ थाने पर जमा हो गई और कामलीघाट पुलिस चौकी के सभी जवानों को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ गए। बाद में एएसपी सुधीर चौधरी ने लोगों के आरोप के बाद 4 पुलिस जवानों को सस्पेंड और 1 पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही दोनों युवकों की हत्या के आरोप में डंपर चालक व डंपर मालिक को पुलिस ने जोधपुर में पकड़ लिया। मौके पर एएसपी कालूराम बेरवा भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत भी पहुंच गए और पीड़ित परिवार से मिले व अन्य लोगों से समझाइश के प्रयास किए। कल रात की घटना है, जहाँ 28 तारीख से 29 तारीख 9:30 बजे की बात है। पुलिस की मिलीभगत से, पुलिस कामलीघाट चौकी की मिलीभगत से मेरे भतीजे और उसके साथी की दर्दनाक हत्या कर दी गई। मैं जब पुलिस के पास आए तो कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले को 24 घंटे होने को आए और पुलिस ने हमें कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया। बाहर हजारों की तादाद में भीड़ खड़ी है, उसे संभालना भारी पड़ रहा है। ये भीड़ पैसे दे के बुलाई गई नहीं है, ये भीड़ उस छोरे के चाहने वाले हैं जो शायद नहीं रुक सकते फिर अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस के खिलाफ। घटना का ही मर्डर कर दिया गया मेरे भतीजे का। किसी घटना का बताऊँ? कामलीघाट डंपर के द्वारा कुचल दिए गए। किसने? भू माफिया, रेत माफिया ने। लेकिन जब जैसा वो बता रहे हैं, कौन सर साथ में विष्णु गुजर था, नैनालाल था, पवन था और एक बच्चा और शायद उसका नाम शायद महेंद्र नाम है, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। ऐसे करके 5 लड़के थे, जिसमें कितने जने? 2 की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के मामले में नगरपालिका अध्यक्ष शोभालाल रेगर क्या बोलते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी से। घटनाक्रम हुआ बहुत ही दुखद है और पूर्णतया प्रशासन के साथ मिलकर इस पे अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा और प्रशासन ने भी पूरा आश्वासन और कठोर कार्रवाई के लिए कहा है। इस दुखद घटना पर नगरपालिका द्वारा बोर्ड मीटिंग द्वारा एक प्रस्ताव लिया गया, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर किसी परिवार में दुखद घटना होती है तो उसको एक आर्थिक स्वावलंबन के लिए, उसके परिवार के लिए आर्थिक उपलब्धता कराई जाएगी और इसका शीघ्र निर्णय लेकर उन परिवारों तक आर्थिक लाभ पहुंचाया जाएगा। ठीक है। थाना प्रभारी चेतन सिंह नाथावत ने बताया कि देवगढ़ के गुर्जरों का दरवाजा निवासी पवन पुत्र शंकरलाल गुजर और दौलतपुरा निवासी महेंद्र मेवाड़ा पुत्र छगनलाल की मौत हो गई। उसके साथ ही नैनालाल गुजर, दिनेश गुजर और विष्णु गुजर बाल बच गए। मृतक पवन कांग्रेस का कार्यकर्ता और महेंद्र मेवाड़ा किराना व्यवसायी था। घटनाक्रम के मुताबिक 5 दोस्त शनिवार को अल्टो कार से मेवाड़ भवन गए थे। रात करीब 10:30 बजे कार से वापस घर लौट रहे थे। रेलवे फाटक मोड़ पर बजरी से भरे ओवरलोड डंपर ने कार को टक्कर मारकर क्रॉस किया। कार सवारों ने डंपर ड्राइवर को वाहन को तरीके से चलाने की कहा तो डंपर ड्राइवर व उसके साथी और एस्कॉर्ट कर रहे स्कॉर्पियो सवार से कहासुनी हो गई। बजरी माफिया ने कहा कि बजरी से भरा डंपर ऐसे ही चलता है, हम तो ऐसे ही चलाएंगे। देवगढ़ थाना इलाके में पुलिस को इत्तला प्राप्त हुई थी कि भाई एक एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचने पर उस चीज़ की जांच की गई तो एक ड्राइवर सीट पे जो व्यक्ति था वो मृत मिला। दूसरा था, उस घायल को हॉस्पिटलाइज करवाया गया और दूसरे घायल की भी आर के हॉस्पिटल राजसमंद में ले जाते समय मृत्यु हो गई। 2 प्राइमा फेसिया देखने पर ये एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन बाद में जब इसको इंक्वायरी किया, सीसीटीवी फुटेज देखे तो ये संज्ञान में आया कि ये जो गाड़ी में चालक थे उसके साथ 3 और लड़के थे, उनसे भी पूछताछ की गई तो इन्होंने उस डंपर को रुकवाने की कोशिश की और डंपर के द्वारा रोका नहीं गया और उसको पीछे से इंटेंशनली हिट किया, जिससे एक मौके पे मौत हो गई। दूसरे को घायल था वो
हॉस्पिटल में ले जाते समय मृत्यु हुई। 3 अन्य लोग थे जो गाड़ी के बाहर थे और इस डंपर को रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। आज पुलिस ने इस संपूर्ण मामले को बड़ा ही गंभीरता से लेते हुए मर्डर में मुकदमा दर्ज किया गया है और जो डंपर का चालक था उसको और मालिक को अभी जोधपुर से हम लोगों ने डिटेन किया है। और रही बात कि आम लोगों ने इस पे पुलिस के कार्य के प्रति नाराजगी जाहिर की कि भाई ये बजरी का था, पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इस संबंध में प्रथम दृष्टया श्रीमान एसपी साहब के निर्देश पर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है और उनकी एक को लाइन हाजिर किया है कामरी चौकी के समस्त स्टाफ को, और उनके खिलाफ एक इंक्वायरी इनिशिएट की है जिसके जांच अधिकारी सीओ साहब भीम होंगे। अगर इनमें दोषी पाए जाते हैं तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी।